हेलो डियर व्यूवर्स, स्वागत है आप सभी का सॉल्यूशन अब पर। आज हम 9th क्लास की आपकी बिहाइव बुक है उसका 8th चैप्टर रीच फॉर द टॉप के पार्ट फर्स्ट संतोष यादव के क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो 102 पर आपके जो थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट दिया हुआ है उसमें पहला पार्ट आता है जिसमें कि आपको पहले पार्ट के जितने भी क्वेश्चन है उसमें ब्रैकेट के अंदर क्वेश्चन नंबर प्रोवाइड किया गया है और उस क्वेश्चन नंबर नहीं सॉरी पैराग्राफ नंबर प्रोवाइड किया गया है। तो उस पैराग्राफ नंबर के अकॉर्डिंग ही आपको उसके आंसर्स ढूंढने अपनी बुक में से। तो चलिए देखते हैं इसके आंसर्स को। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, व्हाई वाज द होली मैन हु गेव संतोष मदर हिज ब्लेसिंग सरप्राइज्ड। तो जो साधु संत आया था होली मैन, उसने संतोष की माँ को जब ब्लेसिंग दी तो सामने से जो रिप्लाई आया उससे जो साधु संत है होली मैन है वो सरप्राइज क्यों हो गया था। सो द होली मैन वॉज सरप्राइज बिकॉज ही हैड एज्यूम्ड दैट संतोष मदर वॉन्टेड अ सन। अब जो साधु संत आए थे उन्होंने तो ये सोचा था कि संतोष की माँ को क्या है, एक लड़का चाहिए, तो उन्होंने वही आशीर्वाद के रूप में उन्हें बोला। बट ग्रैंड मदर टोल्ड हिम दैट दे डिड नॉट वॉन्ट अ सन। लेकिन दादी माँ ने, संतोष की दादी माँ ने उन्हें क्या जवाब दिया कि हमें एक लड़का नहीं चाहिए, यानी कि हमें लड़का नहीं चाहिए, हमें लड़की का वरदान दो। Give an example to show that even as a young girl, संतोष was not ready to accept anything unreasonable। तो हमें कुछ ऐसा एग्जाम्पल देना है इस स्टोरी में से सेकंड पैराग्राफ में जाकर कि जब संतोष क्या है एक यंग गर्ल थी तो उसे अनरीजनेबल थिंग्स जो थी वो उसे एक्सेप्ट क्यों नहीं करती थी, यानी कि बेतुकी बातों को एक्सेप्ट क्यों नहीं करती थी। तो आंसर देखते हैं, संतोष फ्रॉम द वेरी बिगनिंग लिव्ड लाइफ ओवर ऑन हर ऑन टर्म्स। तो संतोष ने क्या है शुरू से ही अपने तरीकों से ज़िंदगी जी थी, शुरुआत से ही। शी वॉज नॉट कंटेंट विद द ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ एंड वॉज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट एनीथिंग अनरीजनेबल। अब उसे क्या ट्रेडिशनल वे में लाइफ जीने की आदत नहीं थी। ट्रेडिशनल वे हम यहाँ कह सकते हैं कि जो गांव में रीति रिवाज चल रहे थे उस समय, उसके अकॉर्डिंगली जीना उसे पसंद नहीं था, इसलिए उसे कोई भी अन्यायिक चीज़ें, अन्यायिक चीज़ें, अनरीजनेबल चीज़ें क्या है पसंद नहीं आती थी। वेयर अदर गर्ल्स वोर ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेसेस, संतोष प्रेफर्ड शॉर्ट्स। जहाँ पर अदर जो इंडियन अदर गर्ल्स थी, गांव की अदर लड़कियाँ थी, वो क्या है इंडियन ट्रेडिशनल ड्रेसेस पहनती थी, वहीं पर संतोष क्या प्रेफर करती थी, शॉर्ट्स को प्रेफर करती थी, क्योंकि उसके जो मन में आता था, उसे जो सही लगता था उसके लिए वो कभी भी गलत नहीं मानती थी कि मैं करूं या ना करूं, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि बाकी क्या कहेंगे। थर्ड क्वेश्चन है, वाई वॉज संतोष सेंट टू द लोकल स्कूल, और इसका आंसर मिलेगा हमें थर्ड पैराग्राफ में। तो संतोष को लोकल स्कूल में क्यों भेजा गया, गांव के स्कूल में क्यों भेजा गया। इवन दो संतोष पेरेंट कुड अफोर्ड टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू द बेस्ट स्कूल्स, शी वॉज सेंट टू द लोकल विलेज स्कूल ड्यू टू द प्रिवेलिंग कस्टम इन द फैमिली। अब हालांकि संतोष के जो माता पिता थे वो इतना तो अफोर्ड कर सकते थे कि उनके बच्चों को अच्छे से अच्छे स्कूल में भेज सकें, लेकिन फिर भी संतोष को लोकल विलेज स्कूल में क्यों जाना पड़ा, क्योंकि उनकी जो फैमिली के जो प्रीविलिंग कस्टम्स थे, यानी कि पहले से चले आ रहे रीति रिवाज है, उनके जो भी वो मानते थे अपनी फैमिली में, मतलब पहले से चला आ रहा है, अगर इसे बदलेंगे तो लोग क्या कहेंगे, इस तरह से मान के कस्टम चला रखा था इन्होंने, उसकी वजह से संतोष को क्या है वो वहाँ के लोकल स्कूल में जाना पड़ा। आपका जो फोर्थ क्वेश्चन है वो पेज नंबर 103 पर दिया हुआ और इसका आंसर भी हमें फोर्थ पैराग्राफ में मिलेगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, व्हेन डिड शी लीव होम फॉर दिल्ली एंड वाई। तो संतोष ने अपना घर क्यों छोड़ दिया था दिल्ली के लिए और कब छोड़ा था, ये बताना है हमें। So when she turned 16 and was under pressure to get married, Santosh threatened her parents that she would never marry if she did not get a proper education। अब जब संतोष 16 साल की हुई थी और उस पर शादी का दबाव डाला जा रहा था, तब संतोष ने क्या किया, अपने घर वालों को धमकी दे दी स्पष्ट कि अगर जब तक मुझे सही से एजुकेशन नहीं मिलेगी, हायर एजुकेशन नहीं मिलेगी, तब तक मैं शादी नहीं करूंगी या मैं शादी ही नहीं करूंगी। Therefore she left home and got herself enrolled in a school in Delhi। तो उसके बाद संतोष ने क्या किया, अपना घर बार छोड़ दिया और दिल्ली चली गई और वहाँ पर दिल्ली में एक स्कूल में खुद को एडमिट करवा लिया, यानी कि एडमिशन ले लिया वहाँ पर। फिफ्थ क्वेश्चन है, इसका भी आंसर हमें फोर्थ पैराग्राफ में मिलेगा। सो व्हाई डिड संतोष पेरेंट्स एग्री टू पे फॉर अ स्कूलिंग इन दिल्ली। तो बाद में संतोष के पेरेंट्स ने एग्री क्यों कर दिया था दिल्ली में स्कूल फीस भरने के लिए। व्हाट मेंटल क्वालिटीज ऑफ संतोष आर बॉट इनटू लाइट बाय दिस इंसिडेंट। और इससे क्या है, संतोष की कौन कौन सी जो क्वालिटीज़ हैं, मेंटल क्वालिटीज़, वो हमें हाईलाइट होती हैं, हमें दिखाई देती हैं इस इंसिडेंट से। सो व्हेन संतोष पेरेंट्स रिफ्यूज टू पे फॉर हर एजुकेशन, शी पोलाइटली इन्फॉर्म देम
ऑफ हर प्लान्स टू अर्न मनी बाय वर्किंग पार्ट टाइम टू पे हर स्कूल फीस। तो जब संतोष के पेरेंट्स ने ये मना कर दिया कि हम तुम्हारी स्कूल फीस नहीं देंगे, तो संतोष ने भी क्या किया, बिल्कुल बड़े आराम से ये बोला घर वालों के कि हाँ कोई बात नहीं, आप मुझे पैसा नहीं दे रहे तो मत दीजिए, मैं अपनी स्कूल फीस खुद से पार्ट टाइम काम करके और भर दूंगी। देन हर पेरेंट्स एग्रीड टू पे फॉर हर स्कूलिंग इन दिल्ली। तो इसके बाद ये सुनकर तो उनके घर वालों को लगा कि यार हमारी समाज में इज्जत क्या रह जाएगी। तो ये सब सोचकर उन्होंने क्या है, दिल्ली के स्कूल में उनकी फ़ीस भरने के लिए, संतोष की फ़ीस भरने के लिए एग्री कर दिया। This shows that Santosh was a mentally strong girl and was determined to work very hard to get herself properly educated. तो ये इंसिडेंट हमें क्या दिखाता है कि संतोष जो है वो काफ़ी ज़्यादा मेंटली स्ट्रॉन्ग गर्ल थी और काफ़ी ज़्यादा अपने वर्क को लेकर डिटरमाइंड थी, यानी कि स्ट्रेट फॉरवर्ड थी, वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्कर थी और अपनी एजुकेशन पाने के लिए वो कुछ भी कर सकती थी, हार्ड वर्क उसने किया था। अब हमारे पास सेकंड मेन पार्ट आता है जिसका आंसर हमें देना है अप्रोक्सीमेटली 30 वर्ड्स में। और इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड संतोष बिगिन टू क्लाइंब माउंटेन्स। तो संतोष ने क्लाइंब माउंटेन यानी कि माउंटेनियरिंग कब स्टार्ट की थी, यानी कि कैसे स्टार्ट की थी। फ्रॉम हर रूम इन कस्तूरबा होटल। तो जब इसने महारानी कॉलेज में कस्तूरबा होटल में अपना एक रूम एडजस्ट करवाया था, तब क्या हुआ था, शी वॉच्ड पीपल गोइंग अप द अरावली हिल्स एंड वैनिशिंग आफ्टर अ वाइल। तब ये क्या देखती थी, वहाँ से अपनी विंडो से अरावली हिल्स पे देखती थी कि लोग वहाँ पर जा रहे हैं और कुछ समय बाद क्या है वो दिखना बंद हो रहे हैं उसे। ऑन इन्वेस्टिगेटिंग शी फाउंड नोबडी एक्सेप्ट अ फ्यू माउंटेनियर्स। और जब वो इस बारे में इन्वेस्टिगेट करने गई तो उसने क्या पाया कि वहाँ पर कोई ज़्यादा माउंटेनियरिस्ट नहीं थे। एंड शी आस्क्ड इफ़ शी कुड जॉइन दैम। तो उसने क्या किया, उन्हीं लोगों से पूछ लिया कि क्या वो भी उन्हें ज्वाइन कर सकती है। सो दे एग्रीड एंड इवन मोटिवेटेड हर टू टेक टू क्लाइंबिंग एंड सो शी लेटर अकम्पेन्ड देम ऑन देयर क्लाइंबिंग एक्सपीडिशन। और फिर क्या हुआ, उन लोगों ने एग्री कर दिया कि हाँ तुम हमें ज्वाइन कर सकती हो, और साथ ही साथ उन्होंने उसे मोटिवेट भी किया क्लाइंबिंग के लिए। और बाद में क्या है, लगातार वो एक्सपीडिशन के लिए भी जाती रही, यानी कि बार बार ट्रिप्स के लिए उनके साथ जाती रही थी, यानी कि उन लोगों को ज्वाइन करती थी। दिस वॉज हाउ शी बिगिन क्लाइंबिंग माउंटेन्स। इस तरह से क्या है, उसने अपनी शुरुआत की थी माउंटेनियरिंग को लेकर। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इंसिडेंट्स ड्यूरिंग द एवरेस्ट एक्सपेडिशन शो संतोष कंसर्न फॉर हर टीममेट्स। तो क्या क्या इंसिडेंट थे जब एवरेस्ट पर चढ़ाई कर रही थी संतोष, और संतोष के कंसर्न को दिखाते हैं, यानी कि अपने साथियों को, टीममेट्स को लेकर उनका कंसर्न दिखाते हैं। सो ड्यूरिंग द एवरेस्ट मिशन संतोष शोव्ड इमेंस कंसर्न फॉर हर फेलो क्लाइंबर्स। तो जब एवरेस्ट का मिशन था तब संतोष ने अपने साथियों को लेकर, फेलो क्लाइंबर्स को लेकर, सहभागियों को लेकर काफ़ी ज़्यादा कंसर्न दिखाया था। दो शी वॉज अनसक्सेसफुल इन सेविंग द लाइफ ऑफ वन ऑफ देम, शी डिड मैनेज टू सेव अनदर क्लाइंबर थ्रू आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन। हालांकि क्या हुआ था कि वो एक साथी की जान तो नहीं बचा पाई थी, लेकिन क्या हुआ, उसने दूसरे साथी की जान बचा ली थी किसी न किसी तरह आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन से, यानी कि अपना जो ऑक्सीजन पंप है वो उसे देकर। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट शोज अ कंसर्न फॉर द एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट का कंसर्न कौन सा है इसमें संतोष का, तो हमने लास्ट में पढ़ा था चैप्टर के, उसने जब 500 किलो गार्बेज जो है वो उतारा था हिमालय से, उसकी बात है यहाँ पर। सो संतोष वॉज अ फर्वेंट एनवायरमेंटलिस्ट। तो संतोष क्या है, काफ़ी ज़्यादा कट्टर एनवायरमेंटलिस्ट थी, यानी कि उसे पसंद थी साफ सफाई। हर कंसर्न फॉर द एनवायरमेंट इज एविडेंट फ्रॉम द फैक्ट दैट शी कलेक्टेड एंड बोट डाउन 500 किलोग्राम्स ऑफ गार्बेज फ्रॉम द हिमालयाज। और ये एनवायरमेंटलिस्ट का इसका एविडेंस क्या है हमारे पास, कि उसने क्या किया था, 500 किलो जो गार्बेज है वो हिमालय से नीचे की तरफ उतार कर लाई थी, वहां से कचरा। फोर्थ क्वेश्चन है, हाउ डज शी डिस्क्राइब हर फीलिंग्स एट द समिट ऑफ द एवरेस्ट। तो जब वो एवरेस्ट के समिट पर थी, बिल्कुल पीक पर थी, ऊंचाई पर थी, तब उसकी फीलिंग्स क्या थी। सो संतोष asserted दैट हर फीलिंग एट द समिट ऑफ द एवरेस्ट वॉज इनडेस्क्राइबेबल। तो संतोष ने बताया कि जब वो एवरेस्ट के बिल्कुल पीक पर थी, बिल्कुल ऊंचाई पर थी, तब जो उसे फीलिंग आ रही थी वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रही है किसी भी तरह, इनडेस्क्राइबेबल है। अनफर्लिंग द इंडियन फ्लैग ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड वॉज अ स्पिरिचुअल मोमेंट फॉर हर एंड शी फेल्ट प्राउड एज एन इंडियन। जब उसने वहाँ पर वो तिरंगा अनफर्ल किया था, वहाँ पर खोला था तिरंगा और उसे लहराया था, तो उसके लिए क्या थी, वो एक स्पिरिचुअल मूवमेंट थी, काफ़ी ज़्यादा आध्यात्मिक मूवमेंट थी। और तब क्या है, उसे खुद के इंडियन होने पर काफ़ी ज़्यादा प्राउड भी हो रहा था।
फिफ्थ क्वेश्चन है संतोष यादव गोट इनटू द रिकॉर्ड बुक्स बोथ टाइम शी स्केल्ड माउंट एवरेस्ट। तो संतोष यादव जितनी बार भी मतलब माउंट एवरेस्ट चढ़ी उसका रिकॉर्ड बुक में नाम आया। व्हाट वर द रीजंस फॉर दिस, तो इसका रीजन क्या है। सो व्हेन संतोष यादव फर्स्ट स्केल्ड माउंट एवरेस्ट शी बिकेम द यंगेस्ट वुमेन इन द वर्ल्ड टू अचीव द फीट। तो पहली बार तो जब संतोष ने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की थी तो तब उसका नाम किस लिए आया था वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक्स में, क्योंकि वो दुनिया की पहली वुमेन थी, पहली यंगेस्ट वुमेन थी जिसने कि माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की। और दूसरी बार क्यों आया, व्हेन शी स्केल्ड द एवरेस्ट द सेकंड टाइम शी बिकेम द ओनली वुमेन टू हैव स्केल्ड इट ट्वाइस। और दूसरी बार इसलिए आ गया क्योंकि वो एकमात्र अकेली ऐसी औरत बन गई जिसने कि 2 बार चढ़ाई की थी माउंट एवरेस्ट की। अब हमारा थर्ड पार्ट आता है कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो ये फॉलोइंग स्टेटमेंट्स जो है इन्हें कंप्लीट करना है, डैश वाले पार्ट को हमें फिल करना है। तो मैंने ये वाली स्टेटमेंट भी लिखी है और उसके बाद जो डैश वाली स्टेटमेंट है वो भी लिखी हुई है नीचे आंसर्स में। तो चलिए उन्हीं को देखते हैं। तो हमें पूछा गया है फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर रूम्स इन कस्तूरबा होटल संतोष यूज टू। तो जब संतोष कस्तूरबा होटल में थी, कस्तूरबा होटल हॉस्टल में, तब संतोष क्या किया करती थी, संतोष यूज टू वॉच विलेजर्स गोइंग अप द हिल एंड सडनली वैनिश आफ्टर अ वाइल। तो वो संतोष वहाँ पर विलेजर्स को ऊपर चढ़ते हुए देखती थी और अचानक से उन्हें गायब होते हुए देखती थी। तो ये जो अंडरलाइन किया हुआ पार्ट है यहाँ पर देख लीजिए, अंडरलाइन किया हुआ पार्ट ये आपको फिल करना है अपनी बुक में। सेकंड है व्हेन शी फिनिश्ड कॉलेज संतोष हैड टू राइट अ लेटर ऑफ अपॉलॉजी टू हर फादर बिकॉज। तो जब संतोष का कॉलेज ख़त्म हो गया था तब उसने अपने पिताजी को एक लेटर टू अपॉलॉजी लिखा था। वो किस लिए लिखा था, बिकॉज शी हैड गॉट हरसेल्फ एनरोल्ड एट उत्तरकाशी नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग विदाउट हिज परमिशन। अब उसने अपॉलॉजी का लेटर इसलिए लिखा था क्योंकि उसने क्या किया, अपना कॉलेज पूरा होने के बाद उत्तरकाशी के नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग में खुद को एनरोल करवा लिया था अपने पिताजी के परमिशन के बिना। तो ये अंडरलाइन वाला पार्ट भी आपको लिखना है अपनी बुक में। अब थर्ड है ड्यूरिंग द एवरेस्ट एक्सपेडिशन हर सीनियर्स इन द टीम एडमायर्ड हर। अब एवरेस्ट का एक्सपेडिशन था, जब उनका टूर था एवरेस्ट का, तब उसके सीनियर्स उसे एडमायर किस लिए करते थे, क्यों करते थे, बिकॉज ऑफ हर क्लाइंबिंग स्किल्स, फिजिकल फिटनेस एंड मेंटल स्ट्रेंथ। क्योंकि उसकी फिजिकल फिटनेस अच्छी थी, क्लाइंबिंग स्किल्स थे उसके पास और मेंटल स्ट्रेंथ भी, यानी कि मेंटली भी वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी। वाइल, ये वाइल वाला पार्ट अब आपको ध्यान रखना है, अंडरलाइन नहीं किया हुआ। हर कंसर्न फॉर अदर्स एंड डिज़ायर टू वर्क टुगेदर विद देम, क्योंकि उसका जो कंसर्न था अपने साथियों को लेकर, मतलब वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल नेचर की थी और उसकी जो इच्छा थी काम करने की यानी कि माउंटेनियरिंग की, वो भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। एंड अर्ड हिम हर टू फेलो क्लाइंबर्स, उसकी वजह से क्या है, वो अपने फेलो क्लाइंबर्स के प्रति सहानुभूति दिखाती थी। अब फोर्थ और लास्ट क्वेश्चन है इस पार्ट का, इसमें क्या है आपको दिया गया, पिक आउट वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट दैट मीन द सेम एज द फॉलोइंग वर्ड्स ऑफ एक्सप्रेशन, लुक द पैराग्राफ इंडिकेटेड। तो आपको यहाँ पर कुछ लाइंस दिए गए हैं और उसके लास्ट में पैराग्राफ नंबर दिया गया है, उसके अकॉर्डिंगली क्या है आपको उनके जो वन वर्ड्स हैं वो बताने हैं। तो पहला क्या है, टुक टू बी ट्रू विदाउट प्रूफ, यानी कि हम किसी भी चीज़ को ट्रू मान लेते हैं बिना किसी प्रूफ के। तो हम जब किसी चीज़ को बिना प्रूफ के ट्रू मानते हैं तो वो क्या होता है, हम एज्यूम कर रहे होते हैं। तो इसका क्या वर्ड आएगा, एज्यूम्ड। बेस्ड ऑन रीज़न, सेंसिबल, रीजनेबल, जब किसी रीज़न को लेकर यानी कि किसी चीज़ का रीज़न हो हमारे पास या वो बात जो है वो सेंसफुल हो यानी कि उसका कोई सेंस निकल रहा हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, रेशनल कहते हैं। द यूजुअल वे ऑफ डूइंग थिंग्स, तो जो किसी चीज़ को करने का सही तरीका होता है, यूजुअल वे होता है, उसे हम क्या कहते हैं, कस्टम, यानी कि किसी पौराणिक वे से चल रहे हैं, पुराने वे से, या फिर कोई जो रूल बनाया हुआ है उसे फॉलो करते हुए चल रहे हैं। अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर अराइजिंग फ्रॉम विद इन, तो हमारी जब कुछ करने की तीव्र इच्छा उठती है, हमारे मन से किसी चीज़ की आवाज़ आती है कि नहीं यार ये तो मेरे को करना ही है किसी भी तरह, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं अर्ज। अर्ज का मीनिंग क्या होता है, लालसा या तीव्र इच्छा, किसी चीज़ का लालच होना या हम किसी चीज़ को करने के लिए काफ़ी ज़्यादा उत्सुक हो जाते हैं, वो कहते हैं। द पावर टू एंड्योर विदाउट फॉलिंग इल, तो जब हम किसी चीज़ की हमारे अंदर सहन शक्ति आ जाती है और हम उसके बाद वो बीमार भी नहीं होते हैं, तो उस सहन शक्ति को क्या कहते हैं, हम आदतन होना कहते हैं। उसी को इंग्लिश में बोलते हैं रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस का मीनिंग भी क्या होता है, आदतन होना, किसी चीज़ का आदी हो जाना। तो यहाँ पर जब हम हमारे चैप्टर में पिक्चर आई थी, जब वो माउंटेन पर चढ़ रही थी, वो वाली पिक्चर आई थी, जब उस पैराग्राफ के अंदर ये लाइन दी हुई है, तो ये 7th पैराग्राफ के अंदर है। ये पैराग्राफ नंबर मैं भूल गया था बताना, तो चेक कर लीजिएगा ये पैराग्राफ नंबर भी।
तो इसी के साथ हमारे क्वेश्चन आंसर पूरे हो गए हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट की एक्सप्लेनेशन के साथ। थैंक यू।